औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम सामाईन, कोर्ट टुडे इस सोशल मीडिया पर और इस चैनल पर हम आपका इस्तेमाल करते हैं। मैं एडवोकेट नवाब पटेल आज आपकी खिदमत में बैंक के केस के ताल्लुक से कुछ अहम मालूमात लेकर आया हूँ। साथियों, हमारे पास हमारे एक क्लाइंट गुज़िश्ता हफ्ते औरंगाबाद में बल्कि पूरे इंडिया में लोक अदालत मुनक़द की गई थी और उस लोक अदालत की जानिब से हमारे क्लाइंट को एक नोटिस मिली थी कि बैंक का पैसा आप भर दो और उसके अंदर वो अमाउंट दी हुई थी। उसको देखकर वो बेचारा बहुत घबरा गया और उन्हें ये समझने लगा कि अब अदालत से इतनी बड़ी रकम भरने की नोटिस आई और ये भी आज के आज ही भरना है। अगर नहीं भरे तो मुझे सज़ा हो जाएगी, जेल हो जाएगी, ऐसा उसको एक समझ था। उसने जब उसकी एक समझ हमारे पास जाहिर किया तो मैंने उसको समझा कर बतलाया कि भाई साहब, ये केस पूरा सिविल नेचर का है, इसमें सजा का कोई प्रोविजन नहीं है। कुछ भी हो जाए, आपने बैंक से अगर पैसा लिया है तो आपको देना पड़ेगा, लेकिन इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आपको सहूलत मिलती और आपको जो है पैसे अदा करने के लिए मौका मिलता। साथियों, इस तरह से ऐसे कई लोग हैं जो बेचारे मालूमात नहीं होने की वजह से परेशान रहते हैं। उनको लगता है कि बैंक का पैसा देना है, अभी गुंजाइश नहीं है और एकदम ये वसूली के लिए आ गए, अब क्या करना। अब इसलिए जो है इस मामले पर वीडियो डालना और आप लोगों की रहनुमाई करना हम अपना फर्ज समझते हैं। इसलिए आज का ये वीडियो आपकी खिदमत में पेश किया है। साथियों, बैंक से अगर कभी आपने लोन लिया, बैंक हो या कोई भी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर संस्था हो, कंपनी हो, वो लोग जो है आपको आपकी मदद करने के लिए, आपके कारोबार बढ़ाने के लिए आपको कर्जा देते हैं और आपसे ब्याज लेते हैं। उसी ब्याज के ऊपर उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी तनख्वाह देते हैं। उनके कारोबार में जो ज़रूरी अखराजात है वो उसी में से वो करते हैं। अगरचे कभी हमने बैंक से कर्जा लेकर बैठ गए, उसका सही इस्तेमाल नहीं किया तो वो पैसा दूसरे कामों में खर्च हो जाता और आपको जो है पैसा लौटाना मुश्किल होता। इसलिए जो है तो वो कर्जा बढ़ जाता है आपके ऊपर। आपके जैसे अगर कुछ लोग और हो गए तो ये बैंक का, ये फाइनेंशियल सर्विसेज, ये कंपनियां, ये बंद करना लाख हो जाएगा और मुल्क की जो माशी इदारे हैं पूरी तौर से बंद होने के बाद माशी हालत बिगड़ जाएगी। फिर वही पुराने ज़माने में सवई दीड़ी सिद्धू साहूकार दिया करते थे और आपकी प्रॉपर्टी लिख के ले लिया करते थे, वो हालत आने के चांसेस रहेंगे। इसलिए सबसे पहले तो हम आपको यही बोलेंगे कि आपने जो कुछ भी कर्ज लिया है उसकी अदायगी करना ये आपका फ़र्ज़ है। अगरचे कभी
आप नहीं करेंगे, दूसरे नहीं करेंगे, तो संस्था कैसे चलेंगी, बैंक कैसे चलेंगी, इसका ख्याल भी जो है आपको रखना जरूरी है। अब रहा सवाल आपके ऊपर जो मुसीबत आई हुई है कि भाई अभी गुज़िश्ता 2 साल से लॉकडाउन है, लॉकडाउन में सभी के कारोबार मुतासिर हुए, जिसकी वजह से बैंक के हफ्ते जा नहीं सके। तो ऐसी सूरत में आपको चाहिए कि बैंक से मिले, उनको बोले कि भाई आज हालात बिगड़े हुए हैं, हमारे कारोबार बंद है और कारोबार बंद होने की वजह से जो है हम आपका पैसा लौटा नहीं सके। ये जो ओवर ड्यूज हो गया हुआ है, इसको बाजू रखते हुए आप हमारे जो रेगुलर हफ्ते हैं वो लेना शुरू करो और ओवर ड्यूज में से भी कुछ हफ्ते लो। और जो इंटरेस्ट इसके अंदर बढ़ गया है गैर जरूरी, आपके पास से तो अब पैसा गया लेकिन हमारे पास पैसा नहीं आया। इसकी वजह यह है कि कारोबार बंद थे, दुकान का किराया हमारे ऊपर बैठ गया, दुकान में काम करने वाले नौकरों की तनख्वाह हमारे ऊपर बैठ गई, जिसकी वजह से है कारोबार हमको बंद करना लायक हो गया और आपकी जो है इंस्टॉलमेंट हम दे नहीं सके। इस तरह से उनको समझाए तो वो भी इंसान है, वो आपकी बात को मान जाएंगे और आपको सहूलत देंगे। लोक अदालत में भी यही हुआ, जिन्होंने आपस में बैठ के कंप्रोमाइज किए, उनसे पैसे लिए, जो नहीं दे सके उनके ताल्लुक से जो है वहाँ पे उनको मौका दिया गया और वो अगले टाइम में देंगे बोल के वो वादा किए। इसी तरह से जो है तो कुछ लोगों को ये गैर समझ होता है कि बैंक ने अगर पैसा दी तो वो एक साथ वसूल कर लेंगी, पुलिस कंप्लेन करेंगी, पुलिस अरेस्ट करेंगी, लेकिन ये सब चीज़ें बकवास है। ये जो है प्योरली सिविल नेचर का केसेस है, इसमें अटक करने का या पुलिस कंप्लेन करने का कोई जवाब ही नहीं है, ऐसा होता ही नहीं। रहा सवाल आपके पैसे जो आपकी तरफ बाकी है वो आप आज निकल देने की तैयारी रखो, तो आपके लिए रास्ता भी आसान होगा, बैंक भी आपको सहूलत देंगी और आपके सब काम आसान होंगे। अब एक बात यह है कि बैंक ने जो है आपके पास से कोरे चेक लिए और ये कोरे चेक इसका गैर इस्तेमाल करते हुए बैंक भी बदमाशी करती नहीं करती ऐसा नहीं है, बैंक ने भी ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन बैंक ऐसा करती है। बैंक ने कोरे चेक लिए, आपने पैसे नहीं दिए बल्कि उसके ऊपर अमाउंट डाले, कुछ बाउंस कराए और 138 में केस आपके खिलाफ कर दिए। आप ऐसी सूरत में उनसे पूछिए कि भाई आपका केस कब एनपीए हुआ, आपका जो अकाउंट है कब उसको राइट ऑफ किए क्या, आपका जो आपको जो चेक दिए थे उसका आपने गलत इस्तेमाल क्यों किया, ये बातें पूछो। वो खुद भी उसमें घबरा जाएंगे। कोई आप बैंक में भी कोर्ट में भी बतलाओ कि हमने इनको कोरे चेक दिए थे जमानत के तौर पर, लेकिन उन्होंने जो है उसका गलत इस्तेमाल किए और ये 133 केस दाखिल किए जो गलत है। आप भी बैंक के खिलाफ केस करेंगे तो बैंक भी राइट हो जाएंगी और आपके खिलाफ बैंक ने की केस तो आप भी राइट हो जाएंगे, दोनों के लिए है। लेकिन ये सूरत आपको भी है और उनको भी है। आप उनके खिलाफ जाएंगे नहीं तो आपकी शादी पर वो आएगा और आपको जो है तो उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। बैंक अगर से कभी आपको तकलीफ दे रही है वसूली के लिए, अगर बैंक कुछ लोगों को आपके मकान पे भेज रही है तो आपको हक है कि उनके खिलाफ पुलिस केस करे। क्यों, तो कानून में ऐसी कोई प्रोविजन ही नहीं है कि आपके घर पे वो भेजे, दादागिरी करे, गाली गलौज करे, आपकी गाड़ी घर से खींच के लेके चले जाए, ये कोई प्रोविजन नहीं है। उनको किसी ने भी आपके पास की गाड़ी खींचने का अख्तियार नहीं दिया, ये सब इख्तियार अदालत के पास होते हैं। उन्होंने अदालत में केस दाखिल करना, अदालत ने अगर ऑर्डर करी कि उनके पास से जो उनकी गाड़ी सीज कर लो तो ही गाड़ी सीज कर सकते, वरना नहीं कर सकते। लेकिन होता क्या है कि 10-12 लोग आ जाते हैं दादागिरी करने के लिए, वो गाड़ी खींच के लेके चले जाते हैं और आप खामोश बैठ जाते हैं, इसलिए जो है आपको नुकसान उठाना पड़ता है। वो आए तो आप उनकी पुलिस कंप्लेन करो, जब पुलिस कंप्लेन करना शुरू करेंगे तो वो उठाना बंद करेंगे। इस तरह से जो है तो आपको इसकी मालूमात देना जरूरी है। अब मालूमात नहीं होने में आप बोलते भाई सीज कर ले गाड़ी, सीज करने का उनको क्या इख्तियार है? सीज करने का इख्तियार तो अदालत के पास है, कंपनी के पास में नहीं है, बैंक के पास नहीं है। और आपके मकान पे वसूली करने वाले गुंडे बदमाशों को
The Bluetooth device is ready to pair. गुंडे बदमाशों को भेजने का भी उनको कोई इख्तियार नहीं है, इसलिए जो है अगर कभी किसी के पास कोई जाते हैं, भेजते हैं, The Bluetooth device is ready to pair. तो आप उनकी पुलिस कंप्लेन करना चाहिए और उसको जो है अपने जब आपको बैंक नोटिस भेजती है और बैंक जो है आपके खिलाफ केस दर्ज करती है, ऐसे वक्त में घबराने की जरूरत नहीं। आप बैंक को जो है तो सिक्योरिटी के लिए चेक पूरे चेक देते हैं, उसके ऊपर अमाउंट डालकर वो उसका गैर इस्तेमाल करते हैं और आपके खिलाफ 138 की केस करते हैं। सिर्फ इतनी एक केस जो फौजदारी केस से ताल्लुक रखती है, बाकी दूसरा कोई भी केस आपके खिलाफ बैंक क्रिमिनल केस नहीं कर सकती। हाँ, अगर आपने लोन धोखा देकर लिया है, कुछ आपसे गलती हुई है, वो शक्ल अलग है, लेकिन बैंक से लोन लेना, उसकी रिकवरी करना, ये टोटल जो है सिविल केस है, इसमें डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अब बैंक जब आपको लोन देती है तो आपकी दस्तखतें ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन पे लेती है जो आपको पढ़ना भी नहीं आता, और ना आपको पढ़ते हैं ना वो आपको पढ़कर बताते हैं, बल्कि सिर्फ दस्तखतें आपको गरज से लोन की आप भी कर देते और वो भी जो तो खामोशी में दस्तखतें लेके रख देते और उसका यहाँ पर वो गलत इस्तेमाल करते। ये चीज कतई गलत है। एक तो चेक के ऊपर उन्होंने धोखा देकर आपके खिलाफ केस किया, दूसरा जो है आपको टर्म्स कंडीशन के ऊपर दस्तखतें धोखा दे के लिए बैंक धोखा आपको दे रही है, आप बैंक को धोखा नहीं दे रहे। इसलिए जो है आपको बैंक के केस से डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप बैंक ने जो केस दाखिल की उसका मुकाबला करो उस ढंग से, जिस ढंग से उन्होंने धोखा दिया, और उस धोखे को कोर्ट के सामने उजागर करो। कोर्ट आपके साथ में है और आपके हक में फैसला होगा। बैंक एक और काम करती है, जब 3 महीने तक के बैंक का पैसा रुक जाता है तो आपके अकाउंट को एनपीए में डालती है। अब एनपीए में अगर बैंक ने आपका अकाउंट डाल दी तो नॉन परफॉर्मेंस असेस्ड, एनपीए का मतलब ये होता है। अब वो जो है तो आपका नाम, आपका कर्जा उनके रजिस्टर से निकाल देते हैं। जब वो निकाल दिए तो अब उनका कोई सवाल ही नहीं है पैसा मांगने का। अब ऐसी सूरत में वो क्या करते हैं, पैसा तो डूबना नहीं, और रिजर्व बैंक को लिखना कि इनके जो तो एनपीए नहीं है। अब आपसे जो है पैसे वसूल करने के लिए आपका लोन दूसरे को बेच देते हैं जो वसूल करने वाले हैं। ये भी गैर कानूनी है। और वो उनको बेचने के बाद वो लोग आते हैं, दादागिरी करते और आपसे पैसे वसूल करने की कोशिश करते। उनसे भी डरने की जरूरत नहीं है। आपने बैंक का पैसा लिया है, आपको वापस करना है। आप उनको साफ कहिए कि भाई हमारा हिसाब किताब बताइए, कितना आपने गलत लगाया, कितना सही लगाया। ऐसी सूरत में वो आपके साथ कंप्रोमाइज करेंगे, आपका ब्याज पूरा माफ कर देंगे। उसके बाद कुछ दिन के बाद में उसको जो है वो राइट ऑफ कर देते। राइट ऑफ कर देते मतलब आपका पैसा पूरा खत्म कर देते। आपके पास पैसा बाकी नहीं है, बैंक का ऐसी हालत हो जाती है। लेकिन उनको वसूल करना है। फिर वो क्या करते हैं, ये आपके साथ में कंप्रोमाइज करते और जो मुद्दल रकम है उसमें से आप कितनी दे रहे हैं। जैसे कहावत है, भागते भूखने की लंगोटी सही, ऐसी ढंग से जो है आपसे वो कंप्रोमाइज करते और मुद्दल में भी कम करते। इस तरीके से जो है तो आपका पैसा आप जो ज्यादा बैंक ने ली वो आपको कम हो जाता और आप भी जो है तो बड़ी जुम्मा हो जाती। लेकिन इस ढंग से ये काम करने में, बैंक का पैसा बचाने में आपका फाइनेंशियल लॉस होता है। वो कैसा होता है कि आपका नाम जो है सिविल में आ जाता है
और सिविल में अगर नाम आ गया तो वक्त जरूरत आपको कभी भी पैसे की जरूरत पड़ सकती है। तो कोई भी बैंक आपको दुनिया के अंदर की कर्जा नहीं दे सकती। क्यों? तो आपका नाम सिविल में है। सिविल से नाम नहीं निकलता। सिविल से नाम निकलने के लिए आपको जो कंप्रोमाइज, वन टाइम सेटलमेंट और बैंक को पैसा नहीं देना, ये चीजें काम में नहीं आती। आपको जो है इसके बाद लोन नहीं मिलेगा, कोई भी कर्जा नहीं देगा। सिविल से अगर बचना है तो आपको बैंक का व्यवहार सही रखना पड़ेगा, बैंक के पैसे सही वक्त पे अदा करना पड़ेंगे। ये जो है आपको तरक्की का जरिया भी बनेगा और आप अपने कारोबार को सुधार भी सकेंगे। लेकिन जो आपको एक डर रहता है कि बैंक का कर्जा है, वो आ जाएंगे, वसूल करेंगे, जब्ती लाएंगे, ये सब चीज़ें जो है तो सिविल में आती है और सिविल का मुकाबला करना आपके लिए नामुमकिन नहीं है। आप आपकी पसंद के किसी भी वकील को पकड़िए, उस वकील के ज़रिए से जो है आप उसका मुकाबला कीजिए, आप हक पे रहिए। इंशाअल्लाह ताला आपके हक में ज़रूर फैसले होंगे और आप जो है तो बैंक के केसेस में कामयाब होंगे। आपको बैंक से, बैंक के कर्जे से, बैंक की वसूली से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। इतना कहते हुए मैं अपना आज का जो वीडियो है इसको यहाँ पर ख़त्म करता हूँ और आपसे गुजारिश करता हूँ कि इसी तरह आपके जो भाई, दोस्त, ब्रदर, खैर ख्वाह इस तरह से बैंक के मसले में उलझे हुए हैं, उनको तकलीफ हो रही, वो डरे हुए हैं, तो उनको भी आप ये वीडियो शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के इसको पहुंचाइए। इस आइकन जो बेल है उसको दबाइए ताकि हमारे इस तरह के ये आने वाले जितने भी वीडियो है आपको खुद ब खुद पहले आ जाए और आप उससे फ़ायदा हासिल करें। खुदा हाफिज़ वस्सलाम। aux input model.